सीज़ान खतरों के खिलाड़ियों का कैसा एक्सपीरियंस था आपका? बहुत ही वाइल्ड एक्सपीरियंस मैं बोलना चाहूँगा, क्योंकि वाइल्ड इसलिए क्योंकि स्टार्टिंग के कुछ हफ्ते तो हम जंगल में ही थे, तो हमें समझ में नहीं आता कि अब क्या करें और कहाँ जाएँ। बहुत नया था वहाँ पे। क्योंकि जब आप जब उस शूटिंग स्पेस पे हम होते थे ना, तो वहाँ पे एक तो ट्रैवलिंग बड़ी करनी पड़ती थी हमको, तो कई कई बार हमें ऐसे आँख में पट्टी बाँध के ले जाया करते थे। वो मोमेंट पे बड़ा डर लगता था कि अब हमारे साथ क्या होगा, क्योंकि जो टीम है खतरों के खिलाड़ी की और द मेकिंग टीम, दे आर सो ग्रेट, दे आर सो ब्रिलियंट कि वो आपको बताएंगे ही नहीं कि आपके साथ होने क्या वाला है। आप भले कितना मस्का लगा लें, आप कितनी दुहाइयाँ दे दें, आप कितनी माता रानी के पास चढ़ाने वाली बातें कर लें, आपको वो नहीं बताने वाले। तो टिल द वेरी एंड हमें पता चलता था कि अब हमारे साथ होने क्या वाला है। तो वो एक 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 स्टंट के पहले की जो थोड़ी सी एंजाइटी थी एंड ऑल दैट एक्साइटमेंट, आई थिंक दैट्स ऑल मेक इट वर्थ कि हाँ ये शो एक्चुअली वर्थ है करने के। तो मज़ा तो होता है। कितना इजी और कितना टफ था ये शो आपके लिए? कुछ स्टंट आफ्टर अ पॉइंट समझ में आने लगे थे, तो ऐसा हो गया था कि हाँ ये मेरा ऐसा है कि ये मैं कर लूँगा वाले टाइप के थे। तो इजी वो तब भी नहीं हुआ करते थे, डिफिकल्टी उसमें हमेशा कुछ ना कुछ रहती थी। तो आई डोंट थिंक कि कोई भी स्टंट वहाँ पे इजी रहा है। नो स्टंट हैव बीन इजी, भले ही दिखने में लगे कि ये तो आसान सा है, और एक्चुअली होता भी है। जब तक मैंने ही शो नहीं किया था ना, आई वाज लाइक क्या ही है, कर तो लूँगा, लेकिन जब मैं वो करने गया, आई वाज लाइक ओ ये कैसे करूँगा। तो ये दो सेंटेंस करने में और देखने में बड़े बदल जाते हैं। बट हैंड्स डाउन ईजी तो वहाँ पे कोई सा स्टंट नहीं था। इनफैक्ट कितने स्टंट तो यहाँ पे हमने फर्स्ट टाइम ही किए, फर्स्ट टाइम ही डिज़ाइन हुए थे, तो हमने कभी किसी को करते हुए भी नहीं देखा था। क्योंकि कई बार होता है कि अगर आपने कोई स्टंट किसी को करते हुए देखा है तो थोड़ा आपको आइडिया लग जाता है कि ऐसे करना है, ये नहीं करना। लेकिन जब स्टंट ही पहली बार हो रहा हो तो आप क्या करोगे। और रोहित शेट्टी सर कितने स्ट्रिक्ट थे? सी ही वॉज वेरी हेल्पफुल आउट एंड आउट। उनका शुरू से एक ही चीज़ रहा है कि वो आपको जो समझाएंगे समझो। स्टंट स्टंट के टाइम पे आई रिमेंबर ही यूज्ड टू मोटिवेट अस, ही यूज्ड टू टेक केयर ऑफ अस। बताते थे कि अगर कोई आप ऐसा कुछ ना करो कि आपको इंजरी हो जाए, हमें नुकसान हो किसी भी तरीके का, आई वुड नेवर वांट दैट। हाँ, स्टंट में अगर अपना जज्बा नहीं दिखाओगे तो जज्बे की वो बड़ी कदर करते हैं। वो ये कभी नहीं बोलते कि स्टंट जाओ तो जीत कर ही आओ, ऐसा कभी नहीं बोलते। वो हमेशा एक चीज़ बोलते हैं कि स्टंट पूरा करके आओ। तो ये दो बड़ी अलग बातें हैं। तो उनका हमेशा से एक चीज़ रहा है कि अपना 100% देकर आओ, भले ही हार जाओ कोई बात नहीं है, लेकिन ऐसा करके आओ कि याद रखें कि कोई हारा भी तो ऐसा था, इतना अच्छे से हारा था। सबसे अच्छी बॉन्डिंग किसके साथ हुई वहाँ? मेरे 4-5 लोग हैं वहाँ पे। अंजू मेरी बहुत पुरानी दोस्त है, बहुत ज़्यादा पुरानी दोस्त है मेरी, और अंजलि, ये दो ऐसी थी कि हम लोग साथ में बैठते थे। इनफैक्ट अंजलि के मैं बारे में बताना चाहूँगा कि शी यूज्ड टू, हमने जब मिले, हम वहीं पे पहली बार मिले थे, तो उनकी और मेरी, उन्होंने भी देख लिया कि मुझे खाना काफ़ी ज़्यादा पसंद है, तो उनको समझ में आ गया लड़का खाता बहुत अच्छा है। तो वो बोलती थी तो खाना बड़े अच्छे से, तो शी यूज्ड टू ऑर्डर फूड फॉर मी। और जब उनका इविक्शन हो गया था, देन आई रिमेंबर मैंने रात के डिनर के लिए नीचे जाना बंद कर दिया था, बिकॉज आई यूज्ड टू मिस हर। तो फिर मैं अपने रूम में खाया करता था। तो अंजलि से मेरा एक बहुत ही प्यारा रिलेशन बना है। शिव और डेजी भी काफ़ी अच्छे दोस्त बने, तो उस पर क्या बोलना चाहेंगे? यार दोस्तियाँ तो वहाँ पे सबकी बहुत अच्छी अच्छी बनी है। इनफैक्ट कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं कि जब आप ऐसी जगह पे बनाते हो ना, वो लाइफ लॉन्ग के लिए चलते हैं। तो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू क्रिएट सच मेमोरीज। फलक के बारे में क्या कहना चाहेंगे बिग बॉस में, जब आपने देखा उन्हें खेलते हुए? बहुत प्राउड फीलिंग थी यार। इनफैक्ट मैं साउथ अफ्रीका में ही था जब मैंने देखा उनको। वापस आने के बाद ज़्यादा मैं फॉलोअप कर पाया। तो इनफैक्ट बहुत अच्छे से खेली वो। शी वाज हर सेल्फ। किसी किसी पॉइंट पे कभी अगर सपोज मुझे भी लगा कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि उनको वो चीज़ें नहीं दिख रही जो एज एन ऑडियंस यहाँ पे मैं देख पा रहा था। बट देन एक चीज़ मैंने अपने आप को भी समझाई, फिर मम्मी ने भी समझाई कि एटलीस्ट शी इज़ बीइंग हर सेल्फ। किसी भी गिवन मोमेंट पे वो फेक नहीं हुई। तो दैट्स, आई थिंक दैट्स द होल थिंग अबाउट द शो, कि आप अपनी पर्सनैलिटी दिखाओ, कुछ आप वैसा मत बोलो जो कि आप वाकई में नहीं हो। क्योंकि आप एक दिन फेक कर लोगे, 2 दिन फेक कर लोगे, चलो आप पूरे शो में फेक कर लोगे, फिर उसके बाद क्या, कुछ नहीं। बिग बॉस में उनकी जर्नी किस तरीके की लगी आपको? भाई मुझे तो बहुत अच्छी लगी। नॉट बिकॉज दैट शी इज़ माई सिस्टर, बट एज अ थर्ड पर्सन भी अगर मैं देखूँ तो इट वॉज वेरी गुड। जिनसे लॉयल्टी उन्होंने दिखाई, जिन्होंने उनसे लॉयल्टी दिखाई, शी वॉज लॉयल टू देम। और आई थिंक ये चीज़ ना, पता नहीं इस चीज़ को कंसिडर किया जाता है या नहीं, बट आई थिंक करना चाहिए कि अगर बिग बॉस इज अ शो वेयर यू कैन शो योर पर्सनैलिटी, देन आई थिंक शी हैज़ शोन हर पर्सनैलिटी। और उस चीज़ की तारीफ तो खुद सलमान सर ने भी करी थी। जब उनका इलेक्शन हुआ था तब खुद सलमान सर ने कहा था कि बहुत खूबसूरती के साथ आपने गेम खेला, जो वर्ड उन्होंने अभी तक तो किसी और के लिए यूज़ किया है नहीं। तो आई थिंक ये अपने आप में बहुत कुछ कह देता है। और सोशल मीडिया में भी काफ़ी अफवाहें उड़ने लगी कि अविनाश एंड फलक की फ्रेंडशिप बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो इस पर क्या बोलेंगे आप? सोशल मीडिया पे तो अफवाहें ही होती हैं, और मैं तो अफवाहों का सबसे पुराना
विक्टिम हूँ तो ठीक है, जिसको जो कहना है करो, जिसकी जिसमें खुशी है खुश रहो यार, तुम खुश रहो, क्या खाना है, दाल चावल खाना है, मेरा खाना कब आएगा? और बिग बॉस में बात करें तो आपको कौन विनर लगता है? अगर विनर लगता है, हाँ। मैं देखो अगर विनर लगता है की बात है तो मुझे ऑनेस्टली पूजा मैम विनर लगती हैं, बिकॉज शी हैज़ बीन रियली स्ट्रॉन्ग। और देखो अगर मैं बोलूँ कि इस पूरे जो लॉट था इनका सबसे अलग क्यों जिसका वो फील्ड ही नहीं हो, तो आई थिंक दैट वाज पूजा मैम, क्योंकि शी इज द वन विद द मोस्ट एक्सपीरियंस एंड द वे शी हैज़ प्लेड द गेम। करेक्ट को करेक्ट कहा है, जब स्टैंड लेना हुआ तो बराबर स्टैंड लिया है, मुझ पर सुनाया भी है जब जब उनको लगा सुनाना चाहिए, जितना मैंने फॉलो किया उतना। लेकिन अगर डिजर्विंग की बात है तो मुझे लगता है कि या तो पूजा मैम या फिर एमिश, दीज टू डिजर्व टू विन द शो। आपके फैंस आपको काफ़ी मिस करें टेलीविज़न पे, तो कब आप नज़र आ सकते हैं कोई रियलिटी शो में को छोड़कर, लाइक डेली सूप में? उससे ज़्यादा मैं उनको मिस कर रहा हूँ, बहुत जल्द इंशाल्लाह, बहुत जल्द कोई ना कोई वो बहुत अच्छा कुछ ऐसा मैं लेके आऊँगा जिसमें आप डेफिनेटली बहुत खुश होंगे मुझे देख के। जितना इंतज़ार आपने अब तक किया है वो पूरा वर्थ वेटिंग हो जाएगा, तो यस इंशाल्लाह बहुत जल्द। बिकॉज अली बाबा में जो आपने किरदार एक कर दिया है, एक हिस्ट्री कायम कर दिया है, माशाल्लाह सब बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, मिस भी करते हैं, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? ये आई थिंक वो नसीब का ही था मेरे कि मुझे वो किरदार मिला, और ऑडियंस ने उस हिसाब से मुझे उस चीज़ में एक्सेप्ट किया कि आज तक वो लोग मुझे उस चीज़ की वजह से याद करते हैं। तो आई थिंक ये कभी कभी किसी एक्टर के साथ होता होगा कि वो एक ऐसा किरदार उसको मिल जाए जो लाइफ टाइम उसके साथ रह जाए, मुझे वो मिला। आई थिंक जितना भी साथ था बहुत अच्छा था उस किरदार के साथ, तो प्यार तो आज तक मिलता आ रहा है। तो ये कि एज एन एक्टर ये मेरी जिम्मेदारी है कि अगर एक किरदार पे मैंने लोगों का दिल जीता है तो दूसरे में भी जीतूँ, दूसरे में भी उतनी ही शिद्दत दिखाऊँ, उतना ही हार्ड वर्क करूँ। तो जैसे ही कुछ नया आएगा, जैसे ही कुछ अलग किरदार आएगा तो आई एम श्योर उसको उतना ही प्यार मिलेगा जितना अली को मिला। लास्टली जाते जाते अपने फैंस के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? मेरे फैंस के लिए मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि तहे दिल से शुक्रिया आपका, आप लोग बहुत मेरा साथ देते हैं मेरे हर थिक एंड थिन में। आपने खतरों के खिलाड़ी को जितना एंजॉय आप कर रहे हैं आजकल, मुझे बड़ा मज़ा आता है देख के। आफ्टर एवरी स्टंट मुझे टैगिंग्स आती हैं, जब कुछ स्टंट की बातें जो एक्चुअली में मेरे दिमाग में चल रही होती थी ड्यूरिंग द स्टंट, वो कुछ लोग लिख भी देते हैं कि यहाँ पे इस वक्त ऐसा हुआ, तो मुझे बड़ा अचंभा होता है देख के कि यार ये लोग इतना डिटेलिंग में कैसे सोचते थे। बट आई थिंक दैट्स व्हाट मेक यू द ग्रेट ऑडियंस एवर। आप लोग अपने आर्टिस्ट के अंदर की बात समझ पाते हैं, तो थैंक यू सो मच उस पूरी चीज़ के लिए, थैंक यू सो मच। और बहुत जल्दी शिदान खान आपके सामने वापस आएगा, एंटरटेन करेगा और करता रहेगा। थैंक यू सो मच।